बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लेक्चर को वाइंड अप किया था लास्ट टाइम। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़। और ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है आपकी रिलेटेड टू है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग ज्योमेट्रिक सीरीज़ भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता चलता हूँ कि जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है हम कह रहे थे कि भाई जो पहली टर्म के बाद जो भी टर्म्स हम ऑब्टेन करते हैं वो जो प्रेसिडेंट टर्म में कोई फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करते हैं या कांस्टेंट नंबर करते हैं। और वो कांस्टेंट नंबर या फिक्स नंबर आपका क्या होता है, वो कांस्टेंट नंबर या फिक्स नंबर आपके पास जो आता है दैट इज़ योर रेशो। और अर्थमेटिक सीरीज में वो क्या था, अर्थमेटिक सीक्वेंस में वो आपके पास कॉमन डिफरेंस था। बट इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज वो रेशो होता है क्योंकि वो डिवीजन करता है दो नंबर के दरमियान। तो सिमिलरली आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज होती है। आप कहते हैं कि भाई द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फॉर्म है ज्योमेट्रिक सीरीज। कह रहा है द सम ऑफ टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। जैसे आपने अर्थमेटिक सीरीज में कहा कि भाई अर्थमेटिक सीक्वेंस की जो टर्म है उन सबको सम की फॉर्म में लिखेंगे तो आप कहेंगे वो सीरीज है। तो यहाँ पर भी यही है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो सारी टर्म्स हैं आप उसका सम कर दें, जो सम आएगा दैट विल बी ज्योमेट्रिक सीरीज। देखें लेकिन शर्त यह है कि वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। देखिए 2/1 2, 4/2 2, 8/4 2, 16/2 ये ज्योमेट्रिक सीरीज है और ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी होगी, ठीक है। और ये अर्थमेटिक सीरीज नहीं है। देखें 2 - 1 1, 4 - 2 3 नहीं है। तो हम फर्दर डेरिवेशन के लिए हमने क्या किया था, हमने कहा था कि इन जनरल ए इसकी फर्स्ट टर्म होती है, आर जो है रेशो होता है किसका होता है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का होता है, वही सीरीज का होता है। देन द सीरीज इज गिवन बाय, हमने कहा था वहां हम लिख रहे थे ए कामा ए आर स्क्वायर कामा ए आर क्यूब। यहाँ हमने लिखा है ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, वही लिखा है, सम कर दिया है। तो हमने कहा कि ये आपके पास इस तरीके से सीरीज बनती है जनरल ज्योमेट्रिक की, ठीक है। ज्योमेट्रिक जो सीक्वेंस है और सीक्वेंस में कामा आ जाता है, सीरीज में प्लस कर देते हैं सारी टर्म्स को। उसके बाद है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर एन टर्म्स की जो सम है एस एन कैसे निकालेंगे, अभी हमने अर्थमेटिक सीरीज का निकाला था, अब हमें इसका निकालना है। देखें ये किसका है, दिस इज द लास्ट टर्म, एन टर्म, nth टर्म जिसे कहते हैं दिस दैट वाज ए सबस्क्रिप्ट एन इक्वल ए आर एन माइनस वन। ज्योमेट्रिक सीरीज की जो जनरल टर्म निकाल दें वो इसके बराबर है। और आपको पता है इसमें ए फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशो है और एन इसकी nth टर्म है, ठीक है। कह रहा है इफ एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज। कह रहा है अगर एस एन का मकसद होता है सम, क्या होता है सम। सम करेंगे तो ये जो आपने सम लिखा है ये किसका है, ये बेसिकली एस एन है ना। एस एन इक्वल टू सम ऑफ जो भी टर्म्स है उसका सम कर दें, हमने वही तो लिखा है। देखें एस एन इक्वल टू वो सारी टर्म्स जो है सम में लिख दिए, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, ऐसे चलती जाएंगी। और यहाँ पे क्या आता है ए आर एन माइनस वन, जो भी पीछे हमने किया है। देखिए यहाँ पे है ना, पहली ए होती है, यहाँ पे ए आर क्यूब आता है और लास्ट में क्या होगा एन माइनस वन से कम होता है, जो आप लोग यहाँ पे ड्राइव भी करते हैं इसमें। देखें आपने ज्योमेट्रिक में किया था ना, ये देखें पहली क्या होती है ए, जिसको आप लिखते हैं ए आर पावर 1 - 1, ए आर को लिखते हैं ए आर 2 - 1, ए आर स्क्वायर को लिखते हैं ए आर 3 - 1, फिर ए आर एन माइनस वन, क्योंकि एक कम होती है लास्ट में। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपने वही चीज लिखी है, देख रहे ए आर और एन माइनस वन। और इससे प्रीवियस आपको पता है -1 है तो -2 हो जाएगी, इससे प्रीवियस -3 हो जाएगी। वही चीज़ है, बैकवर्ड पे जाएंगे तो माइनस करते हैं, आगे जाएंगे तो प्लस कर देते हैं, क्योंकि फ्रंट में मल्टीप्लाई करते हैं, फॉरवर्ड में बैकवर्ड में डिवाइड करते हैं तो आर रिड्यूस होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो आर इंक्रीज होता है। हमने कहा से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और डेरिवेशन पर्पस हम कहते हैं कि हमें इसको सिंपलर फॉर्म में लिखना है, ऐसे तो नहीं लिखेंगे। हम कह रहे हैं कि हम अगर इसको आर से मल्टीप्लाई करें थ्रू आउट तो फिर हम दोनों को ऐड करें तो बहुत सब्ट्रैक्ट करें तो बहुत सारी टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएंगी। देखें हमने कहा इस इक्वेशन को 1 को आर से मल्टीप्लाई करें, किससे, आर से। देखें
आर एस एन, ठीक है। फिर ये ए था तो ए आर हो गया, ए आर था तो ए आर स्क्वायर हो गया, ए आर क्यूब था तो आपके पास ए आर फोर होगा, ठीक है। और आपके पास ए आर पावर एन माइनस वन था तो एन माइनस टू था तो क्या हो गया एन माइनस वन। ए आर पावर एन माइनस वन था तो जब आप आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर पावर वन बेस एम पावर एट, तो क्या हो जाएगा आर एन माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, that is your a r power n. For making our formula more easier, we multiply the equation 1 by r. हमने कहा कि बहुत सारी टर्में इसमें सेम है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। हमने कहा चलें भाई सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखें ये क्या होगा, 2 से 1 को कर रहे हैं, इसका मकसद है लाइक 2 माइनस वन ऐसे होता है, 2 से 1 का मकसद है 1 माइनस टू, तो एस एन माइनस आर एस एन, ये रहा देखें एस सब स्क्रिप्ट एन माइनस आर ए सब स्क्रिप्ट एन, ठीक है। एस एन ऐसे कर रहे हैं, ए यहाँ पर है किसी में नहीं है तो ए हमने लिख दिया, ठीक है। देखिए ए आर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों कैंसिल, ए आर स्क्वायर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी कैंसिल, क्यूब यहाँ पर भी यहाँ पर भी कैंसिल, ऐसे कैंसिल होती जाएंगी। फिर ए आर पावर एन माइनस टू यहाँ पर भी है तो इससे पीछे वाली टर्म होगी उससे कैंसिल, ए आर एन माइनस वन है तो ये भी कैंसिल, बाकी क्या बचा ए और ए पावर एन, देखें इस टर्म का ए बचा और इस जो हमारे पास इक्वेशन है इसका ए आर पावर एन बचा, बाकी सारी कैंसिल। देखिए अब मोर इजियर है, हमने कहा कि इन दोनों में एस एन कॉमन है, एस एन कॉमन ले लिया तो बचा वन माइनस आर, वन माइनस आर यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ के डिवाइड करेगा। दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। फाइनाइट हो, ठीक है, इनफाइनाइट का फिर अलग हो जाता है। अब ये फार्मूला हमने ड्राइव किया, ठीक है। अब इसके फार्मूले के बाद इसके रिलेटेड एग्जांपल्स करते हैं। फाइंड द सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, देखें ज्योमेट्रिक सीरीज आ गई तो मतलब आपको अगर मैं से कहता ना फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, तो सीरीज फिर चेक करते हैं आप, अर्थमेटिक है ज्योमेट्रिक है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है तो नो नीड टू चेक, नहीं लिखा है तो यू हैव टू चेक। पहली टर्म इसकी क्या है 6, here we have written 6, okay. व्हाट इज आर, आर किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होता है, रेशो होता है, और अर्थमेटिक सीरीज में डिफरेंस होता है। तो b माइनस टू है, ए क्या है 6, माइनस टू अपॉन 6 माइनस सेम, ये बचेगा 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम और 1 पे 1 टाइम, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन 1 अपॉन। व्हाट इज n, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10, तो मैंने लिख दिया n इज, ओके। Just we have formulated this formula in last slide, that was this. तो फर्दर हम क्या करेंगे, स्लाइड हमने फॉर्म लास्ट स्लाइड में फार्मूलेट किया था फार्मूला, that was sum to n geometric series terms that is equal to a times 1 minus r power n divided by 1 minus r. Your a is 6, we have written a is 6, okay. 1 तो 1 ही है, okay. What is r? r is माइनस वन अपॉन थ्री, तो हमने लिखा माइनस वन अपॉन थ्री पावर 10, ये माइनस तो सेम है और ये r का है, इसमें पावर क्या है 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है तो 10, वन माइनस r इज माइनस वन अपॉन थ्री, दिस 6 रिमेन सेम, ये 1 भी सेम, ये माइनस भी सेम। आप पढ़ क्या है, माइनस वन पे पावर क्या है 10 इवन, तो क्या हो जाएगा प्लस वन, 3 पे पावर 10 तो 3 पावर 10, ओके। इसको सिंप्लीफाई करें माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 1 प्लस वन अपॉन थ्री, और 1 प्लस वन अपॉन थ्री किसके बराबर होता है 4 अपॉन थ्री, एलसीएम लेंगे 3 और 1 का डबल 3 तो 3 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 4 अपॉन थ्री, ओके। और लास्ट स्टेप इज दैट हमें क्या करना है, यहाँ पे देखें 6 और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है अपोजिट हो जाता है, दैट विल बी 3 अपॉन 4, क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4, और आपका जो 6 है ये इसको 2 का डबल 3 टाइम और 4 पे 2 टाइम, तो ऊपर ऑलरेडी 3 था, 3 3 का 9, ये 9 हो गया, ये 2 सेम और ये वाली सेम, इजी है, ठीक है। आप क्या करेंगे 4 अपॉन थ्री ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई का 3 अपॉन 4, फिर 3 अपॉन 4 हो जाएगा तो 3 और 6 18, ऐसे भी कर सकते हैं 18 अपॉन 4,
18/4 को 2 का टेबल लगाएंगे तो 9/2, दैट इज योर रिड्यूस फॉर्म। दिस इज योर सम टू 10 टर्म, क्योंकि n 10 था तो हमने यहाँ पे n की जगह 10 रखा, जहाँ n, जहाँ पर a होगा 6, जहाँ पे आपके पास r होगा -1/3। देन वी विल सिंप्लीफाई एंड ऑब्टेन द रिक्वायर्ड, जो हमारे पास डिमांड है वो हमने अचीव की, दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। मूव करते हैं अनदर एग्जांपल। ठीक है, एक ही एग्जांपल था। मूव करते हैं। our next aim is to find infinite geometric series, sum of infinite geometric series. Here this was basically finite, क्योंकि लास्ट टर्म में इसकी मतलब पता चल जाती है, कभी गिवन होती है। इट्स सो मच इजियर जब आपके पास इनफाइनाइट हो। देन हाउ विल यू कैलकुलेट, क्योंकि यहाँ पे हम कहते हैं ना लास्ट टर्म n, सम टू n, n का मकसद है वी नो दैट द लास्ट टर्म विल बी n वो कुछ भी हो सकता है, बट इन दिस केस यू डोंट नो। यहाँ पे इनफाइनाइट का मकसद है लास्ट टर्म इज नॉट n, एनीथिंग, एनीथिंग का मकसद है इन्फिनिटी। ये अभी अभी हमने पढ़ा दिस वाज आवर जनरल टर्म। ठीक है, a plus ar plus ar square plus up to ar n minus 1 and up to so on। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में लास्ट टर्म आप नहीं देते, आप देते हैं प्लस डॉट डॉट एंड n भी नहीं देते हैं क्योंकि इनफाइनाइट है। Then we have just derived the sum of n term of geometric series formula by using this expression, and this was equal to a times 1 minus r power n divided by 1 minus r. Here r is not 1 because if you substitute r1 you will obtain here 0, and something divided by 0 is always infinity, and therefore you conclude that you cannot substitute r equal to 1. After substituting 1 the result will be infinity. There is a big difference between infinity and infinite. Infinity means something does not exist. Infinite means that cannot be counted. Now our aim is to derive infinite geometric series formula. Infinite के लिए हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि ये R ही डिसाइड करता है कि ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है, और ये n, देखें n है, दिस n, इस n को मैं बढ़ाता जाऊं, आपको पता है क्या होता है, हम कहते हैं कि 1 2 3, किसी भी चीज को बेहद ज्यादा आपको कुछ देना है, दैट यू कॉल इट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी दे दें उसको। इन्फिनिटी मतलब बहुत कुछ, बहुत ही ज्यादा हमने उसको दे दिया, बहुत ही, मतलब हम बता ही नहीं सकते। इन्फिनिटी टाइम्स, दैट इज हियर इफ यू पुट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, योर रेशियो इज डिपेंडेंट अपॉन r एंड योर r इज डिपेंडेंट अपॉन n। देखें, अगर आपका जो r है, दिस रेशियो, इफ दिस रेशियो इज लेस देन 1, लेस देन 1 का मकसद है एब्सोल्यूट में माइनस हो प्लस हो, हमने कह दिया एब्सोल्यूट में ले रहे हैं। एब्सोल्यूट में माइनस और प्लस क्या होता है, वो प्लस ही रहता है, माइनस होगा तो प्लस, प्लस है तो वो है ही प्लस। जैसे देखें 1/2 है, इसका मकसद है लेस देन 1 तो यही आएगा ना भाई, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/9, लाइक दिस। मैंने कहा कि 1/2 है, देखें फिर मैंने रखा n1 तो क्या आया 1/2। अगर मैं n को बढ़ाता हूँ, मैंने रखा चले भाई n को मैं 2 रखता हूँ, 1/2 का क्या हो जाएगा 1/4। मैंने कहा चलो मैं n को और बढ़ाता हूँ 1/8, मैंने कहा n को मैं और बढ़ाता हूँ 1/4, मैंने कहा चलो n को और बढ़ाते हैं 1/2 पावर, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, हो रहा क्या है बेसिकली यहाँ पर आपके पास हो क्या रहा है, जैसे आप n को बढ़ा रहे हैं और नंबर फ्रैक्शन में नंबर को रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर होगा 100, लेकिन मैं कहूँ 1/10 का स्क्वायर क्या होगा, वो 1/10 से भी कम होगा, वो होगा 1/100। देखिए 1/10 किसके बराबर है, 0.01 के, 1/10 किसके बराबर है, 0.01। अगर मैं 1/10 का स्क्वायर करूं तो वो क्या हो जाएगा 1/100, वो किसके बराबर होगा 0.001। ठीक है, ओके। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, मैं भी बताने में ये होता है सम टाइम एरर भी हो जाता है, तो बेहतर है कि हम इसको लिख के करें ताकि आप लोगों को मोर क्लियर हो जाए। कि मैथमेटिक्स यही है ना कि बताने में सम टाइम एरर भी कर जाती है। तो मैं वर्ड खोलता हूँ, वर्ड पे कोशिश करते हैं, आपके पास जो है
इसको शेयर करते हैं ऑफिस को, और ऑफिस के थ्रू में आप, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है। देखें, जैसे मैंने कहा, देखें 1/10 इक्वेशन, here comes here we will write left, sorry, and design, this will be 1/10, sorry, this is to be done on left, okay। देखें 1/10, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर है 0.1, ओके, सही है, क्योंकि 0.1 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर आर, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा लेट अस अज्यूम दिस इज योर आर, ओके। फिर हमने कहा कि हम जो है आर को, एन है ना, पावर होता है ना आर के ऊपर, आर पावर एन, तो मैंने कहा अगर आर की जगह में आर स्क्वायर रखूं, एन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग एन, इंक्रीज करेंगे एन, तो एन किसके ऊपर पावर है, एन तो पावर है आर के ऊपर, तो फिर क्या होगा, देखें फिर हो जाएगा ऐसे, फिर आर के ऊपर स्क्वायर आएगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखें ऐसे, आर स्क्वायर, ओके, दिस इज आर स्क्वायर, हमने कहा चले भाई आर स्क्वायर आ गया, ओके। तो यहाँ पर भी तो स्क्वायर आना चाहिए ना 1/10 के ऊपर, भाई 1/10 के ऊपर हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर देते हैं, ओके, 1/10 के ऊपर स्क्वायर। तो देखें अब क्या होगा, ये हो जाएगा 1/100, दैट विल बी इक्वल टू 1/100। यहाँ पे समझने की बात है, इफ यू अंडरस्टैंड देन योर डेरिवेशन इज सो मच इजी, दिस इज इक्वल टू 0.01, ठीक है। तो हम कह रहे हैं अगर लाइक वाइज हम इसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, हमने कहा कि भाई फिर मैंने आर स्क्वायर की जगह पुट कर दिया आर क्यूब, क्योंकि एन बढ़ा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आर लेस देन 1 है, देखें लेस देन 1, और हमने कहा कि हम एन को बढ़ा रहे हैं और एन इज टू इंक्रीज नाउ है। फिर मैं यहाँ 3 रखता हूँ, जब मैं यहाँ 3 रखूंगा, यहाँ पे भी 3 रखूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.001। फिर मैंने कहा और बढ़ाते हैं, चले भाई ऐसे हम बढ़ाते जाते हैं, मैंने कहा चले भाई 4 रख देते हैं, जब आप 4 रखेंगे तो आपके पास यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपके पास शेयर 4 0 हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.000, ठीक है, कितने जीरो हैं, 3, ठीक है। इसका मकसद क्या है, देखिए नंबर रिड्यूस हो रहा है, देख रहे हैं, 0.01, फिर 001, फिर 001, एंड फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इसको इन्फिनिटी करेंगे। इन्फिनिटी का मकसद है वी विल अप्लाई लिमिट, आप लोगों ने लिमिट पढ़ी होगी, किसी नंबर को हमें इनफाइनाइटली लार्ज एक्सटेंड करना है तो हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो दैट इज वाई नाउ देखें यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी, ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, लिमिट को अप्लाई करेगा, देखें समझ में आ गई, देखें एन को आपने बढ़ाया, जब आप एन को बढ़ा रहे हैं और आर क्या है, लेस देन 1 है, तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है ना, वो पता है क्या आ रहा है, 0 के करीब जा रहा है, 0 के करीब जा रहा है, 0 के करीब जा रहा है, 0 के करीब, तो ये फिर क्या हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है, दैट इज व्हाई हम कह रहे हैं आर लेस देन 1 हो और एन आपका इन्फिनिटी हो, तो वी से दैट आर पावर एन इज अप्रोचिंग टूवर्ड 0, क्योंकि आपने देखा कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो 0 के पास जा रहा है ना, 0.001, 0.0001, 0.00001, ऐसे कम होते 0 की तरफ जाएगा, तो ये जब आर पावर 0, आर पावर एन आपका 0 होगा, दैट इज 1 माइनस 0 1, a times 1 is a, that is why we say that a upon 1 minus, और यहाँ पे आप n infinity पुट करेंगे, और अगर आपका r फ्रैक्शन में, then that will be again 0, तो हमने दैट इज वाई कहा कि अगर आप n को बढ़ाते जाएं, r फ्रैक्शन में हो, लेस देन 1 हो, और आप n इन्फिनिटी लगाएंगे, नंबर रिड्यूस होता जाएगा और फाइनली वो 0 की तरफ जाएगा, दैट इज वाई a upon 1 minus r is the derivation of infinite geometric series। अच्छा, दूसरी कंक्लूजन ये कि अगर आपका आर एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 1 हो, इससे हो ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 होगा तो नंबर बढ़ेगा, क्या होगा, नंबर आपका इंक्रीज होगा, रिड्यूस नहीं होगा, यहीं से देखें
वर्ड्स से जो मैंने आपको बताया था, नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ, देखें, इफ यू से हेयर दैट के भाई अगर आपका आर जो मैंने यहाँ लिखा है 1/10, क्या 1/10, इसी को मैं रीराइट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को यहीं से ही क्लियर होता जाए कि रीराइट से ही मतलब ये तो 10 के बराबर ही होगा ना। फिर मैंने कहा आर को बढ़ाते हैं, हम करते हैं आर स्क्वायर, क्या करते हैं, आर स्क्वायर, चले भाई आर स्क्वायर करते हैं। देखिए आर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 10 स्क्वायर। ओके, दिस इज रिटन एट 10 स्क्वायर, दिस विल बी 100। ओके, फिर मैंने कहा चलें आर क्यूब कर दें, आर क्यूब कर दें, आर क्यूब करेंगे तो दिस इज आर, दिस इज 3, दिस इज क्या हो जाएगा 10 क्यूब। ओके, दिस इज 10 क्यूब। ओके, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, अब आपको क्लियर होगा। 10 क्यूब, तो आपके पास जो 10 क्यूब होता है किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1000। यहाँ पे आप नोट करें नंबर बढ़ता जा रहा है, मिलियंस में आएगा। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई जीरो होगा, इसका मकसद है ये बहुत नंबर बढ़ता जा रहा है, हम कहेंगे वी कैन नॉट कंक्लूड हियर, द रिजल्ट विल बी इन दिस केस इन्फिनिटी। क्या होगा, रिजल्ट विल बी इन्फिनिटी। देखें, इफ एस एन इंक्रीजेज indefinitely as n becomes very large, करें n को अगर आप लार्ज कर दें, the series is said to be divergent। ठीक है, तो कहने का मकसद है इसमें दूसरा केस यहाँ होता है कि अगर आपके पास दूसरा केस की बात करें, एक ये था कि एब्सोल्यूट, अगर एब्सोल्यूट ग्रेटर वन होगा तो हमने चेक किया कि आर अगर आपका फ्रैक्शन में नहीं है, लेस देन वन, मतलब जैसे आपके पास 0.2 0.3 एब्सोल्यूट में आ रहा है 1/2, तो नंबर आपका रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, एब्सोल्यूट वन इज लेस देन एब्सोल्यूट ऑफ आर इज लेस देन वन। ऑन दी अदर एंड अगर आपका नंबर ग्रेटर है लाइक 2 3 4, इसका मतलब है इट इज नॉट कन्वर्जिंग, इट इज डाइवर्जिंग। कन्वर्ज कब होगा, जब आपका नंबर लेस देन वन होगा और जब आप उसको इंफिनिटी लगाएंगे। अभी आपने चेक किया, मैंने एग्जाम्पल दिया जिसका 1/10 उसका स्क्वायर होगा 1/100, फिर 1/100 से आप आगे ऐसे मतलब इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि जीरो की तरह 0.01 0.001 0.0001 लाइक वाइज ऐसे चलता जाएगा। और तभी हमने लिखा एब्सोल्यूट ऑफ आर इज इन दिस केस लेस देन वन। ओके, एब्सोल्यूट आर का मकसद है कि आपका वो पॉजिटिव होगा, ऐसे नहीं नेगेटिव होगा। ठीक है, हमें नेगेटिव की मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एब्सोल्यूट आर लेस देन वन, एब्सोल्यूट किसे कहते हैं, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। In this way, we have derived this expression and we conclude that by saying that अगर आपके पास r 1/10 है तो आर स्क्वायर और कम होगा, आर क्यूब और कम होगा, आर फोर और कम होगा। सो अगर मैं इनको इनफाइनाइटली लार्ज की तरफ ले जाऊं, इन्फिनिटी पुट करूं, तो आपका आर पावर एन जीरो हो जाएगा। इन दिस वे वी सेड दैट दिस टर्म विल बी जीरो, 1 minus 0 is 1 and a multiply 1 is a, here we say that a upon 1 minus r। इसके ऊपर कंक्लूड क्या करता है, if Sn increase indefinitely as n becomes very large, then the series is said to be divergent। कह रहा है Sn increases indefinitely, Sn आपका indefinitely हो रहा है और n आपका क्या है, very large, उस केस में आपके पास सीरीज क्या हो जाती है, your series will be divergent। तो यहाँ पे दो केसेस होते हैं और आपको एक केस मस्ट याद रखना है कि एब्सोल्यूट आर शुड बी लेस देन वन। ये होता है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम पॉसिबल, कब पॉसिबल होता है, जब आपका सम क्या हो, एब्सोल्यूट लेस देन वन। ठीक है, एब्सोल्यूट लेस देन वन हो, ये चीज याद रखें, एब्सोल्यूट वन लेस देन वन हो, ऐसे नहीं कि आप ग्रेटर देन वन करें, नहीं। मोर आपको क्लियर हो जाएगा, वी विल डू हियर एग्जांपल, देन यू विल से दैट नाउ इट्स मच इजियर। देखें, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, कह रहा है सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बताएं, इनफाइनाइट लिखा हुआ है यहाँ पे,
और यहाँ पे कहीं रुक रहा भी नहीं है. That is why we say that this is infinite. And your last example can say that there was written 10. Okay, and in this example there is infinite. First we have to check this is in geometric or not. यहाँ पे मेंशन है तो चेक करने की जरूरत नहीं है. A is 9/4. ओके, यहाँ पे A लिखा आपने 9/4. रेशियो कैसे निकाल दें? B/n. दैट इज बाय 3/2 डिवाइडेड बाय 9/4. 3/2 डिवाइडेड बाय 9/4 है तो ऊपर जाएगा, हो जाएगा 4/9. ऐसा होगा 3/2. ओके, 3/2 multiply 4/9. You will simplify and obtain the result 2/3. This is less than 1. ओके, अगर यहाँ पे माइनस होता ना तो भी आप उसको प्लस ही कंसिडर करते. क्या? क्योंकि उसने तभी तो कहा एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट मीन्स अगर माइनस हो प्लस हो, बोथ शुड बी इक्वल, मतलब लेस देन 1. ठीक है, तो दैट इज वाई यहाँ पे प्लस है. दिस इज लेस देन 1. you can say 2/3 is 0.67 and this is less than 1. और अगर आप कर देंगे नोट दैट एब्सोल्यूट r is less than 1, so we can use the above formula. मैंने आपको बताया अगर यहाँ पे -2/3 होता तो आप एब्सोल्यूट निकालते तो क्या हो जाता? 2/3. वो भी तो लेस देन 1 था. मतलब प्लस हो माइनस हो, वी डिडंट केयर, वी ओनली केयर इट शुड बी लेस देन 1. तो हमने लगा लेस देन 1. देन वी विल फर्दर से सेम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज फार्मूला व्हिच इज इक्वल टू a/1 minus r. और आपके पास a क्या है? 9/4. वी सब्स्टिट्यूट 9/4. here is 1 minus r, 1 same minus what is r is 2/3. 9/4 सेम लिखा हुआ है. एलसीएम लेंगे तो 3 minus 2 1 1/3. दिस इज 1/3. 9/4 सेम, ये डिवाइड कर रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, अपोजिट हो जाएगा. 3/1. 9 3 27. 4 into 1 4. 27/4. दिस इज योर रिजल्ट. और ये आपके पास रिजल्ट आ गई. और इसकी सम ऑफ इनफाइनाइट, इसका सम क्या होगा? द सीरीज इज इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज. इन दिस वे वी कंक्लूड our result from the given question. ये तरीका है कि आप कैसे इनफाइनाइट का निकालेंगे, कैसे ड्राइव करेंगे, कैसे ज्योमेट्रिक का निकालेंगे, कैसे ज्योमेट्रिक को ड्राइव करेंगे, कैसे अर्थमेटिक का करेंगे, कैसे अर्थमेटिक को ड्राइव करेंगे. इन दिस वे यू विल compute the terms. Another example is given for you. By find a common fraction for the recurring decimal 0.81. कह रहा है 0.81 रिकरिंग है. रिकरिंग का मकसद है 0.81 0.81, ऐसा मतलब 0.81 81 81 81 81 81 रिकरिंग इसे कहते हैं. देखें 0.81 is equal to 0.81 81 81. This is recurring, and we can break down this number into 0.81 plus 0.0081 plus 0.00081. आप इसको ऐड करेंगे आपको यही रिजल्ट मिलेगा. हमने सिंपल कर दिया 0.81. फिर हमने कहा जब 81 दे दिया तो यहाँ 0, इस 8 की जगह 0, इस 1 की जगह 0 0 81. फिर हमने 4 डिजिट उठाया तो हम इन चारों को 0 कर देंगे, 0 0 0 81. फिर 6 को 0 करेंगे 81. तो हमने कहा इसको ऐसे हम लिख सकते हैं क्योंकि इन सबका सम यही आएगा सेम. यू कैन चेक योरसेल्फ. सिंपल है. हम क्या करते हैं, पहले हमें 0.81 लिखा. जैसे 0.101010 होता तो आप क्या लिखते हैं 10. फिर लिखते 0.0010. फिर लिखते प्लस 0.00010. हमने कहा कि ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है. क्यों? क्योंकि इसका रेशियो सेम होगा. फर्स्ट टर्म क्या है 0.81. व्हाट इज आर? आर इज 0.0081 डिवाइडेड बाय 0.1. इसको सिंपली 0.81 सिंप्लीफाई करें 0.01. फिर अगर आप इसको करें 0.00081 डिवाइडेड बाय 0.0081, इसको भी सिंप्लीफाई करें, यही मिलेगा 0.01. That is why we conclude that this sequence is infinite geometric sequence. It's never stopping. It's so forth. Here the ellipses are given and no terms is given. We conclude that this is going on and this is infinite geometric series. This first term is given, ratio is given. Now is easier. You know that the sum is equal to a/1 minus r. We require only three things. We require only three total unknowns are there. We require only two. We know that a and r is given, so it's easier. A is what? A is 0.81. We have substitute 0.81. What is 1? 1 is same. What is r? R is 0.01. And 1 minus 0.01 is equal to 0.99.
0.81 रिमेन सेम, इजी है। 2 डिजिट यहाँ पे डेसिमल के बाद है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद है, दोनों को आप फ्रैक्शन डेसिमल से हटा के सिंपल नंबर लिख दें 81/90, क्योंकि इसमें भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इसमें भी 2, तो आप सिंपली क्या लॉजिक कर दें, आप इनको नंबर में ले जाते हैं डेसिमल से, मतलब डेसिमल से हटा के लाइक नेचुरल नंबर लिख देते हैं 81/99। ठीक है, यहाँ तो फिर ऐसे भी लिखते हैं 81/100, फिर डिवाइडेड बाय 99/100, और 100 से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये डेसिमल है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, एक डिजिट यहाँ आगे गया, दूसरा यहाँ गया, तो डिवाइडेड बाय 100। तो इसमें भी क्या होगा, एक डिजिट आगे गया, दूसरा ओ आगे गया, तो डिवाइडेड बाय 100, 100 से कैंसिल, 81/99। और यहाँ पे आपके पास 9 का टेबल लग रहा है, 9 का 81 पे 9 टाइम, 91 पे 11 टाइम, योर रिजल्ट इज 9/11। दैट इज इट। यहाँ पर जो आपका चैप्टर है दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज हैज बीन एंडेड, एंड इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम जो है मूव करेंगे दूसरे जो हमारे टॉपिक्स रहते हैं उनकी तरफ। थोड़ा सा मैं आप लोगों को फाइनली कंक्लूड कर दूं जो चीज़ें आप लोग पढ़ के आए हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा सीरीज क्या है, सॉरी सीक्वेंस क्या है, इट वाज योर फर्स्ट टॉपिक सीक्वेंस। ओके, देन यू आपने पढ़ा फार्मल डेफिनेशन पढ़ी, बेसिक डेफिनेशन पढ़ी, बेसिक एग्जांपल्स पढ़े, फिर आप लोगों ने नोटेशंस पढ़ी, आप लोगों ने एक्सप्लिसिट फार्मूला पढ़ा, उससे टर्म्स कैसे बनाते हैं, समटाइम्स टर्म्स गिवन थी तो फार्मूला बनाया आप लोगों ने, फिर अर्थमेटिक सीक्वेंस पढ़ी, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसकी डेरिवेशन पढ़ी, उससे रिलेटेड आपने एग्जाम्पल किए कि 20th टर्म कैसे निकालनी है, या आपको नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालनी है, दैट वाज आवर एग्जांपल्स। या फिर दो आपके पास एक आपको टर्म निकालनी है यूजिंग टू हिंट्स, वो कैसे निकालनी है। फिर आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पढ़ी, उसकी डेरिवेशन की, उससे रिलेटेड आपने एग्जांपल किए, भाई 8वीं टर्म कैसे निकालेंगे या उसकी नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, दैट वाज आवर 2 एग्जांपल्स। सीरीज पढ़ी, सीरीज की डेफिनेशन पढ़ी, समेशन फॉर्म में उसको लिखते हैं, इनफाइनाइट को कैसे लिखते हैं, फाइनाइट को कैसे लिखते हैं, सम बेसिक एग्जांपल किए कैसे हम एवेल्युएट करते हैं उनको। उसके बाद ये बेसिक और एग्जांपल किए। उसके बाद आपने अर्थमेटिक सीरीज पढ़ी, आपको पता है कि सीरीज डिपेंडेंट होती है सीक्वेंस के ऊपर। फिर आपने सीरीज का सम का फार्मूला ड्राइव किया, सीक्वेंस आप पढ़ चुके हैं तो आपको इजी लगा। और उसके बाद आपने उसकी डेरिवेशन की और उसके रिलेटेड 2 एग्जांपल्स किए, सम कैसे निकलता है। और समटाइम्स सम ऐसे होता है कि हम सीरीज को अरेंज करके अर्थमेटिक बनाते हैं। उसके बाद आपने ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ी, उसकी जो जनरल टर्म का फार्मूला है एस एन वो ड्राइव किया। उसके बाद आपने इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ी, उसमें आपने एस का फार्मूला ड्राइव किया। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा कि आप कॉमन फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं रिकरिंग डेसिमल को। ये क्वेश्चन था कॉमन फ्रैक्शन, तो आपने कहा कि रिकरिंग है तो आप उसको ऐसे लिख दें 0.81818181। फिर आपने कहा 0.81 लिखा है तो यहाँ पे 2 0 दे दें, 81 ये वाला दे दें। फिर आपने कहा ये 2 0 इसको भी 0 करके आगे 81 दे दें, लाइक वाइज कंटिन्यू। आपने कहा फर्स्ट टर्म 0.81 है, आपने रेशो निकाला इस दोनों के बीच में और इस दोनों के बीच में, आपने कहा कि ये तो 0.01 है, दोनों बराबर है। तो आपने कहा एंड यू कंक्लूड दैट दिस इनफाइनाइट सीरीज इज ज्योमेट्रिक सीरीज। और आपने कहा कि इसका फार्मूला है a/1 माइनस r, योर फर्स्ट टर्म इज 0.81, तो 1 इज 1, r इज योर 0.01। आपने कहा 1 माइनस 0.01 0.99, here is 0.81। आप दोनों में 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, यहाँ पर भी 2, सिंपली यू कन्वर्ट इनटू नेचुरल नंबर 81/99, you divide it by 9, you conclude the result is 9/11। That is it। Inshallah ताला next time continue करेंगे। Anyone wants to ask question, he can ask the question, and thank you very much। You can ask the question। Thank you।